हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, कल हम लास्ट क्लास में हमने क्या देखा? शॉर्ट क्वेश्चन, है ना? जिसके अंदर में क्या था? आपका टाइप सी के अंदर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे डियर? सभी आपका क्वेश्चंस में 3 मार्क्स मिलने वाले थे, जो लास्ट क्लास में हमने देखा टाइप सी में। आज जो ग्रुप डी देखने वाले हैं हम लोग, और ये आपकी 5 मार्क्स के हैं डियर, 5 5 नंबर का एक क्वेश्चन, है ना? तो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनानी है, आपको आंसर कैसे राइट करनी है एग्जाम में। ठीक है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग रहेंगे डियर सारे। और टोटल इसमें 6 क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का जरूरी है आंसर देना पूरा। ठीक है ना? इसमें आपका टोटल 4th क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ग्रुप डी है और इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर ने पूछा है कि विथ द हेल्प ऑफ योर नीट डायग्राम, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक्सप्लेन द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के बारे में। या फिर पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज मोनोस्पोरिक एंड द एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड इज 7 कॉल्ड एंड 8 न्यूक्लियट, एक्सप्लेन व्हाई। डेवलप उनकी इसमें 7 में और सेल में, है ना? सेल एंड 8 न्यूक्लियट। तो एक्सप्लेन करना है क्यों। यहाँ पे आपको यदि डायग्राम अच्छा लग रहा है तो डायग्राम वाला को राइट ऑन कर सकते हैं एग्जाम में, और यदि आपको थ्योरी वाली अच्छी लग रही है तो थ्योरी वाली कर सकते हैं। मैं तो हमेशा थ्योरी पे ही ज्यादा ध्यान दी हूँ डियर, स्टार्टिंग से ही। और मुझे डायग्राम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और अभी भी नहीं लगता ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यदि देखा जाए तो डायग्राम जो बनाते हैं, डायग्राम में थोड़ा कम मेहनत है। डायग्राम बनाइए और उसके बाद उसमें जो है वहां का नाम लिख दीजिए अच्छे से, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। पूरी में पूरा लिखना पड़ता है डियर, भर भर के। यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट में आपका जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मीजो, देखिएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस, ओनली वन मेगा स्पोर, क्या बता रहा है इसमें? ओनली वन मेगा स्पोर्स रिमेन्स इसमें फंक्शनल एंड रेस्ट ऑफ दी थ्री डिजेंडेड, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करेगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइक। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर स्टार्ट टू डिवाइडेड, पहला। दूसरा में न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड इनटू 2 4 एंड फाइनली 8 न्यूक्लियाई। तीसरा में 4 ऑफ ईच न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट ईच पोल। एंड चौथा में 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल reaches to the center to form 2 polar nuclei. Then उसके बाद ये further 2 polar nuclei fuse to form diploid secondary nuclei. 3 nuclei present at the chalazial end of the embryo sac from antipodal cells. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सबका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इसमें रिमेनिंग 3 nucleus are macropylar and get surrounding by the cytoplasm and together constitute egg apparatus. तो consist of 2 cells that is known क्या कहलाता है? synergid होगा। एंड एग और देखिएगा वो स्पेयर, ठीक है। तो egg is present between the synergids. The synergid bear is a spherical cellular thickening that is called filiform apparatus कहलाता है डियर। आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है filiform apparatus क्या होती है, सिनर्जिड्स क्या होती हैं, ये सब डेफिनेशन था, इंपॉर्टेंट थी डियर। और यहाँ पे सबका आपका क्या किया है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के पूरा डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है डियर, तो ये आप डायग्राम एक बार देखेंगे, यदि आपको अच्छे से आते हैं तो आप बना सकते हैं डियर। ठीक है, development of embryo sac is generally monosporic and naturally the embryo sac is 7 cell और 8 nuclear, जो और में पूछा था। तो इसमें देखिएगा डियर क्या है? agent of pollination, all of the, पहले क्वेश्चन का आपका सारा यहाँ पे आंसर दिया है डियर, और वाले में भी एक डायग्राम के तहत, और आपका जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हिंदी में दे दिया गया है यहाँ पे आपका पूरा डायग्राम भी, कि आपका भ्रूण कोश का विकास सामान्य रूप से एकल बीजाणु से एवं भ्रूण कोश परिवक्ता के पश्चात से एवं कोशिकीय एवं 8 केंद्रिकीय होता है। ठीक है, तो ये सारा आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा व्हाट इज पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है डियर, और आपके एग्जाम में पूछेगा। गिव योर डिटेल अकाउंट ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पूरा डिटेल में आप लोग टाइप कर दीजिएगा डियर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
जैसे कि यहाँ पे पॉलिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ योर फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं डियर, ठीक है, पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, all the biotic and abiotic factors which are responsible for the pollination of flower, that is known as agents of pollination. They have two categories होता है डियर इसका, बायोटिक एजेंट और आपका, तो देखिएगा फर्स्ट में बायोटिक एजेंट्स है जिसमें इंक्लूड्स किया लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या करता है? मदद करता है डियर। ओके, दूसरा फॉर एग्जांपल में बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैट हो गया, ईटीसी। दूसरा है अबायोटिक एजेंट्स। ओके, इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज एयर और वाटर। तो देखिएगा इसमें डियर मोस्ट फ्लावर्स प्रिफर करता बायोटिक फैक्टर्स एंड सम फ्लावर प्रिफर करता अबायोटिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली फ्लावर जो होता है प्रिफर की जा रही है किसमें? बायोटिक फैक्टर, एंड सम फ्लावर, कुछ फ्लावर जो प्रिफर होते हैं डियर अबायोटिक फैक्टर में एज देयर पॉलिनेटिंग एजेंट। तो जनरली क्रॉस करेगा जो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मीडियंस, some of these external mediums और agent of pollination आर लिस्टेड बिलो, जैसे कि एयर और वाटर के बारे में दिया, तो एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड सबके बारे में यहाँ दिया गया है। एयर के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। तो एयर, द प्लांट विच आर पॉलिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? एन आपका एनेमोफिली प्लांट्स। क्या होता है डियर? एनेमोफिली प्लांट्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, एक नंबर वाला में। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये प्लांट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है डियर? पॉलन ग्रेन का लार्ज नंबर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। फ्लावर ऑफ सच प्लांट आर वेरी स्मॉल इन साइज होगा डियर, एंड आपका स्टाइल एंड स्टिग्मा होगा, और फ्लावर आर आपका फैतरी होगा। The flower are not so, and they are devoid of nectar and scent. Pollen grains are light and non-sticky. पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहा है? लाइट एंड नॉन स्टिकी। वाटर की मैं बात करूं तो इसमें प्लांट जो होता है व्हिच फ्लावर आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका हाइड्रोफिली प्लांट्स कहलाता है। पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज वेरी रेयर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जनरली इट अकर इन एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है ना, जो पानी में रहते हैं प्लांट ये। नेक्स्ट इंसेक्ट की मैं बात करूं तो द प्लांट हुच फ्लावर आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली प्लांट्स। देखिए सबका अलग अलग दिया गया डियर कि ये प्लांट्स क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो? एंटोमोफिली प्लांट्स। तो ये फ्लावर जो एंटोमोफिली प्लांट्स होते हैं आर ब्यूटीफुल, लार्ज, सो कलरफुल, प्रोड्यूस करेगा नेक्टर एंड आपका, आप देखिएगा सिंटेड। द पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, दिस प्लांट्स आर स्टिकी। नेक्स्ट बर्ड्स की बात किया जाए, प्लांट्स हुज फ्लावर आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स आर, दैट इज कॉल्ड, देखिएगा, ऑर्निथोफिली फ्लावर। ऑर्निथो क्या है? ऑर्निथोफिली। तो फ्लावर ऑफ सच प्लांट्स आर बिग होता है, कलरफुल होता है, एंड आपको ऑर्डरलेस होता है। बैट में क्या होगा डियर? कि प्लांट हुज फ्लावर आर पॉलिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ बैट्स आर कॉल्ड, आपका क्या होगा? सीरोपेटेरोफिली। ठीक है, तो यानी सबका आपको यहाँ पे दे दिया गया है जो कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछेगा डियर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जैसे कि आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। अब डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो में देखेंगे डियर, इंग्लिश मीडियम में ही आपको लिखना डियर, इसलिए इंग्लिश वाला ही देख रहे हैं। तो इसमें देखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग जो होगा दैट इज कॉल्ड जाइगोट कहलाएगा, जो सिंगल सेल हमारा जाइगोट होता है डियर। तो फर्दर जाइगोट डेवलप विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एंड गिव राइज टू एन एम्ब्रियो व्हिच हैज पोटेंशियल टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। तो द डाइगोट फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ट्रांसफर करेगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली एंड लेटर डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली। पहले हमारा बेसल सेल किस में डिवाइड कर रहा है? ट्रांसवर्स, ऐसे डियर, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल कर रहा है, ठीक है। उसका रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखिएगा इसमें, सेप एम्ब्रियो, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। क्या होगा डियर? यहाँ पे टी जो उल्टा है डियर ऐसे शो हो रहा है आपका, सेप में जो जाएगा ऐसे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की मैंने बात किया तो सेम ऐसे ही बना से, ठीक है। An embryo, it is made up of 4 cells that is called proembryo कहलाएगा। Each of the two terminal cell now divides by vertical division lying at the right angles of the two first form
क्वाड्रेंट स्टेज में होगा। और जब क्वाड्रेंट सेल डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स वॉल में, तो गिविंग राइज टू द ऑकेंट स्टेज। At the starting division, the embryo globular. After some continuous growth, it becomes heart shape, which is made up of two primordials of cotyledons. तो ग्रो करेगा एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू cotyledons एंड आपका एम्ब्रियो आपका embryonal axis. The hypocotyledar cotyledons elongated होगा डियर. Later on after further development करेगा embryo becomes curve हो जाएगा like या horse shoe की तरह हो जाएगा. ठीक है. दूसरा में देखिए क्या है, मोनोकॉट के बारे में बता रहा है. तो ये लेस डिफरेंस होता है बिटवीन द मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. अर्ली सेल डिवीजन होता है इसमें. क्या देखेगा, प्रो एम्ब्रियो. फर्स्ट ऑफ ऑल द जाइगोट आपका ग्रेटली लार्ज इन द डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स डिवीजन. इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री कॉल्ड आपका प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा. तो द प्रो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द बेसल सेल्स, मिडल सेल्स एंड टर्मिनल सेल. Large basal cell does not divided further and transform directly into the suspensor or vesicular cells. The terminal cell undergoes number of division in various plants and form a single cotyledons that is also called क्या कहलाएगा डियर, स्कूटेलम. स्कूटेलियम के बारे में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में. Middle cell undergoes transverse and vertical division and differentiated into few suspensor cells, radical, plumule and hypocotyledon. तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंदर में देखिएगा अस्कुटेलम, फिर आपका क्लोएप्टाइल, सूट एपेक्स, एपिप्लास्ट, रेडिकल, सूट कैप, आपका देखिए सबका दिया गया है. ठीक है ना. मोनोकोट एम्ब्रियो. मोनोकोट एम्ब्रियो ये आपका क्या था, ये डाइकोट एम्ब्रियो. ठीक है. और एक और क्वेश्चन इसके अंदर में बचा हुआ डियर, जो हम लोग देखेंगे. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. फोर्थ नंबर में क्या पूछा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. दोनों. पहला में आपका क्या डियर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इन द पॉलन सैक ऑफ या अंग एंथर जो होगा नंबर ऑफ आर्चियोपोरियल सेल्स एंड अनक्लोज हो जाएगा. After further development, they are form macrospore mother cell and macrosporocytes. Initially, the macrospore mother cells are polygonal and closely packed, but the anther grow the pollen sac become spacious and the gates loosely arranged किया रहेगा. Some of the macrospore mother cell degenerate हो जाएगा dear and some of them further develop into the macrospore by macrosporogenesis. ठीक है. नेक्स्ट में देखिएगा आपका क्या है, ड्यूरिंग मैक्रोस्पोरोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ ईच मैक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस कैन गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई देगा डियर. द मैक्रोस्पोर्स आर इंटैक्ट एंड द अरेंज किया रहेगा इनटू मैक्रोस्पोर टेट्राड. फर्दर द 4 मैक्रोस्पोर मैच्योर, डिहाइड्रेट, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ईच मैक्रोस्पोर डेवलप करेगा हैज कैरेक्टरिस्टिक्स शेप इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. फिगर में देखिए डियर, मैक्रोस्पोर टेट्राड और मैक्रोस्पोर के यहाँ पे बनाया गया है. नेक्स्ट हमारा है डियर देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट इन pollen grains while it is still present in the macrosporogame, आपका मैक्रो स्पोरेंजियम और द pollen sac. Macrospore undergoes two mitotic division. First mitotic division leads to formation of larger vegetative cells and a smaller generative cells. Then vegetative cells is larger and the abundant food reserve. It is irregular safe nucleus होता है dear. So these cells are divided of cell wall. A temporary wall is laid down between the two cells. The generative cells होगा may be epithelial होगा, elliptical and आपका lenticular और even a spindle safe होगा dear. तो cytoplasm contents or generative cells are almost hyaline. The generative cells does not contain a store food material. Usually at each this two cell stage, the pollen grains are liberated from pollen sac or anther lobes. The generative cell further divides to a form two male gametes. After pollination, pollen grain absorb water and nutrients from the stigma through its germ pores. The pollen tubes start to grow through one of the देखिएगा germ pore. The generative nucleus divide to form two male nuclei soon. It becomes surrounding by cytoplasmic masses.
and it is a start to appear as distinct male gametes. तो द इसमें देखिएगा डियर फिर से आपका द प्रोट्रूडेड entine form of pollen tubes. Male nuclei migrate to the pollen tube. The pollen grains or male gametophyte in angiosperm is highly reduced. तो ये डियर आपका दोनों को फिर से यहाँ पे डायग्राम यानी कि बायोलॉजी में डियर पूरा डायग्राम ही इसमें बना हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसका एमसीक्यूज आपको मिलेंगे डियर। और यदि आपको ये सच में चैप्टर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए डियर थ्योरी में तो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, यदि आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं बायो का और लिखना पड़ेगा। 25 नंबर का तो आपका एमसीक्यूज है जिसे आप कवर कर सकते हैं, यदि अच्छे से मार्क करेंगे, सही सही करेंगे तो 25 नंबर तो आपको उधर मिल ही जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।